हेलो दोस्तों, बहुत समय के बाद आप सबसे आज बातचीत हो रही है। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड विनीत पांडे। दोस्तों, इस वक्त यूजीसी नेट एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूजीसी नेट एक एनटीए का नाम की बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, बाढ़ आ गई है। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग आपको जो वीडियो के थंबनेल होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है, उस पर वो लिखते हैं सिलेबस, पैटर्न और बड़ी बड़ी बातें डाल के आपको डरा देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूजीसी से जब सीबीएसई ट्रांसफर हुआ या सीबीएसई से एनटीए ट्रांसफर हुआ, तो क्या वाइस चांसलर्स ने, क्या गवर्निंग बॉडी ऑफ यूजीसी एनटीए ने इन जो यूट्यूबर्स को फोन किया कि दोस्तों हमने सिलेबस चेंज कर दिया है, प्लीज आप बता दो? दोस्तों, इनमें से किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये लोग सिर्फ अखबारों की हेडिंग पढ़ते हैं और सेंसेशन के नाम पे कुछ भी सेंसेशनल उठा के डालते हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट्स काफी समय से कह रहे थे कि विनीत सर, हम आपके बात पे बहुत भरोसा करते हैं, आप बताइए हुआ क्या है। तो मैंने कहा कि मैं अभी एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे निकले हैं भगवान की दया से। तो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, जब तक मैं इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ता, प्लस मैं कभी भी अखबारों के पढ़ने की बेस पे नहीं बोलता, मैं हमेशा वेबसाइट्स और उसके बाद प्रोफेसर से कंसल्ट करके बोलता हूँ। तो आज मैंने इस सारी चीज़ को स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको रियलिटीज़ बताऊँ। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे बड़ी चीज़ ये है, यूजीसी से सीबीएसई और एनटीए का ट्रांसफर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर लास्ट में जब ये बोला था कि हम एनटीए में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके बाद अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बात की। दोस्तों, बहुत कम बार ऐसा होता है कि एमएचआरडी का फैसला एक फाइनेंस मिनिस्ट्री करे, लेकिन अरुण जेटली जी ने भी इसके बारे में बात की और उनका मेन मकसद ये था कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ऑनलाइन कन्वर्ट करवाने का या एनटीए को देने के बाद जो ऑनलाइन एग्जाम करवाने का एक रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन है, हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं। दूसरी चीज, जब इस बारे में बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैलानी शुरू कर दी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के बोल रहे हैं कि क्या बदल जाएगा नेट, क्या बदल जाएगा पैटर्न, क्या खतरनाक हो जाएगा पेपर। ये वो लोग हैं जो आपको डराते हैं। ऐसे रूमर्स से परेशान होने के बाद जब बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए, तो हमारे जो एमएचआरडी के हेड है प्रकाश जावड़ेकर जी खुद आए और उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि ना तो कोई पैटर्न में चेंज हो रहा है, ना ही कोई फीस में चेंज हो रहा है, ना ही कोई सिलेबस में चेंज हो रहा है, और ना ही जिस तरीके से पेपर आपका डिवाइडेड था उसकी स्ट्रेटेजी में चेंज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि अब हम पेपर बचा सकते हैं, अब हम ऑनलाइन करवाने वाले हैं, आपको कंप्यूटर का स्क्रीन मिलेगा। साथ में जावड़ेकर जी ने यह भी कहा कि जब ये ऑनलाइन पैटर्न 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था मैट्रिक में, तो उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, चीटिंग्स हुई थी बहुत सारी, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो गई थी। इस वक्त ये यूजीसी जो आपके लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगी एनटीए एग्जाम में, ये हाईली इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर्ड होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, चीटिंग नहीं होगी। मैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इंडिया में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पे यूजीसी ने नेट का सेंटर बैन कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटिंग होती थी, प्रोफेशनल चीटिंग होती थी, पैसों के बेस पे होती थी। इसके अलावा दोस्तों, क्या ऑनलाइन होने के बाद कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है रिजल्ट में? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगातार देखते हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं। आपको मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि जब भी यूजीसी या सीबीएसई या कोई अगर एक पैटर्नल चेंज होता है, अगर किसी गवर्निंग बॉडी में चेंज होता है, तो उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए वो सबसे पहले पेपर आसान बनाते हैं ताकि बच्चे पास हो, किसी भी हाल में कोई भी स्टूडेंट सफर ना करे। वैसा ही इस बार हुआ। मैंने सबको कहा था पेपर बहुत आसान आने वाला है और अराउंड 52 या 53% मेरिट रहेगी, जैसा कि ऐसा हुआ भी। 52% मेरिट गई जनरल में इंग्लिश सब्जेक्ट की। दोस्तों, इस बार एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ। ड्रामेटिक चेंज ये था कि पेपर 1 का टाइमिंग कट कर दिया गया। बहुत कम लोगों ने उस चीज पे नोट किया, बहुत कम लोगों ने आपको यूट्यूब के वीडियोस में इसको बताया कि समय जो है वो बदल चुका है। हमेशा से लोगों को लगता था कि जो समय है वो 1 आवर एंड 15 मिनट्स है, सवा घंटे का समय। जब एक स्टूडेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है तो वो सबसे पहले अपने स्कूल का एड्रेस देखता है कि मेरा सेंटर कहाँ है, इसके बाद वो कुछ नहीं देखता है। दोस्तों, इस बार क्या हुआ, हमारे बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अच्छा कर सकते थे, वो बेचारे सिर्फ 1 घंटे के समय में सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ब्लैक नहीं कर पाए और उनसे पेपर छीन लिया गया। इस वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हुए, निराश हुए, रिजल्ट गिरा और ओवरऑल परसेंटेज गिर गई। ओवरऑल परसेंटेज गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा क्राउड पास हुआ है, जिसमें बोल रहे हैं 55,000 लोग पास हुए हैं। जी हाँ, यूजीसी ने रिकॉर्ड टाइमिंग के रिजल्ट दिए हैं। क्या ऑनलाइन होने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों, आपके सामने मैं विनीत पांडे दोबारा ये रिपीट कर रहा हूं कि ऑनलाइन पैटर्न जब भी बदलेगा या बदल रहा है इस वक्त, हमेशा की तरह आपको पेपर दोबारा से आसान मिलने वाला है। पेपर बहुत आसान होगा, लेकिन लाइटली ना लें,
पेपर 1 को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। हमारे यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, वीरेंद्र सर हैं, वो हम अभी से ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाने लगे हैं स्टूडेंट्स को। हम अभी से उन्हें प्रोजेक्टर मेथड के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? जैसा कि हमारे एक्सपर्ट पीयूष सर ने बताया था हमें, इंडिया में सिर्फ 3 ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती हैं। हम उन तीनों कंपनीज के जो सिस्टम है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जो हेड से बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट, हम कोशिश कर रहे हैं हमें वो पैटर्न मिल जाए। इसके अलावा जो ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ऑनलाइन का जो एक सबसे बड़ी कमी है, हमें से बहुत सारे जो मेरी तरह आपकी तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 90s के किड्स हैं, जिन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप्स ये बहुत समय के बाद देखा। जैसा कि दोस्तों मैं गूगल जानता हूँ, यूट्यूब जानता हूँ, फेसबुक जानता हूँ, लेकिन मुझे कंप्यूटर में इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। वैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं ऐसे, जो आप लोग एग्जाम देंगे तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि आपके सामने एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब में आपका कॉन्शियस माइंड साथ साथ चलता है क्योंकि आप एक्टिव हैं। लेकिन जब आप स्क्रीन पढ़ते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं, आपका एक्टिव माइंड बंद हो जाता है दोस्तों। तो ये एक ड्रॉबैक होगा। प्लस साइकोलॉजिकल एक फियर भी होता है, कुछ लोग घबरा जाएंगे, हो सकता है उन्हें लगे कि शायद टेक्नोलॉजी का यूज वो नहीं जानते हैं, तो उनका एक नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ पे भी एनटीए आपको प्रैक्टिस सेशन करवाएगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस सेशंस में जरूर जाना। तीसरी चीज, क्या यहाँ पे ऑनलाइन चीटिंग या इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि चीटिंग पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, शायद वो ना हो पाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीटिंग होती है वो स्टूडेंट नहीं करते, कहीं ना कहीं गवर्निंग बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर वो इसमें भी इन्वॉल्व हुई, या कोई टीचर्स अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते हैं, इन्विजिलेटर्स अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करते हैं, तो चीटिंग तो कहीं भी पॉसिबल है। एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ऑनलाइन में, जो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, वो ये था कि मुझे मेरे जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उन्होंने बताया, इस बार डीएसएसबी में ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर सेक्शंस दिए गए और जब तक एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसे दूसरे सेक्शन पे जाने का मौका नहीं मिल रहा है। ये इसी तरीके से है दोस्तों कि आपको कोई बाध्य कर दे, फोर्स कर दे कि आप ये क्वेश्चन करिए तभी आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमें से बहुत से लोगों को परेशानियां हो जाएंगी। बट मुझे ये लगता है दोस्तों कि अगेन इट्स अ कॉम्पिटिशन है, सबके लिए अगर बराबर है तो हम उसमें भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। प्लस अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोस्तों एनटीए यूजीसी को हटा के लाने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, बोला जरूर जा रहा है ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फंड्स पे नजर रहेगी, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। और हो सकता है कि जैसा हमने पास में देखा, जेएनयू या डीयू के क्राइसिस हुए, एएमयू में क्राइसिस हुआ, बीएचयू में लड़वाने की कोशिश हुई, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्ट्रांगली उनके कंट्रोल में हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, प्रोफेसर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट इसका विरोध कर रही है। और मैंने जितना अब तक पढ़ा है, मुझे भी लगता है कि ये यूजीसी के ही अंडर में रहना चाहिए था, एनटी में नहीं आना चाहिए था। दोस्तों आपको क्या लगता है ऑनलाइन के बारे में? आपको क्या लगता है? कोई स्ट्रेस, कोई आइडियाज, कोई सजेशंस, आप अपने विचार हमें लिखिएगा। और आप में से किसी को भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे लास्ट बात मैं बोलूंगा, आपको आधे से ज्यादा जो यूट्यूब वीडियोस बना के पढ़ा रहे हैं, ना उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी देखी है, ना उन्हें यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट्स पढ़ने आते हैं। सो मेक श्योर सेंसेशनल थंबनेल्स के पीछे जाके अपना बीपी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन खराब ना करें। मैं विनीत पांडे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 3 साल काम कर चुका हूं, मैं प्रोफेसर से मिलता हूं, मैं यूजीसी के लोगों से बात कर चुका हूं। आप कभी भी कोई भी आपको डाउट होता है, आपको मार्कशीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका रिजल्ट नहीं निकला, आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दे दूंगा। आप मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर्स में डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।